वनांचल टीवी 24 लाइव। हाता स्थित प्राचीन गुरुकुल रामगढ़ आश्रम में भव्य कलश यात्रा के साथ अखंड संकीर्तन एवं दशम विष्णु यज्ञ की शुरुआत। माघी पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर रविवार 1 फरवरी 2026 को पोटका प्रखंड क्षेत्र के हाता स्थित प्राचीन गुरुकुल रामगढ़ आश्रम में प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी 58वां पंच दिवसीय अखंड संकीर्तन एवं दशम विष्णु यज्ञ का भव्य आयोजन धूमधाम से किया गया। सर्वप्रथम हाता के नजदीकी नदी घाट से पंडित के द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना करने के पश्चात करीब 500 कुमारी कन्याओं के द्वारा कलश में पानी भरकर बैंड बाजे के साथ भव्य कलश यात्रा निकाली गई एवं आश्रम के यज्ञ स्थल पर लाकर कलश स्थापना की गई, जिसके पश्चात अखंड संकीर्तन एवं दशम विष्णु यज्ञ अनुष्ठान का आरंभ हुआ। इस कलश यात्रा में आश्रम कमेटी के लोगों के साथ साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए थे। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक संजीव सरदार उपस्थित होकर भव्य कलश यात्रा में शामिल हुए और उन्होंने प्राचीन गुरुकुल आश्रम रामगढ़ पहुंचकर भगवान के सामने माथा टेकते हुए क्षेत्रवासियों के लिए सुख शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। मौके पर विधायक ने कहा कि यह यज्ञ अनुष्ठान एवं पूजा पाठ से क्षेत्रवासियों घर घर में सुख शांति समृद्धि कायम रहने का उद्देश्य से ही यह हरि नाम संकीर्तन एवं दशम विष्णु यज्ञ का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है। इस भव्य कार्यक्रम में पुजारी दिलीप पांडा ने कहा कि इस आश्रम के संस्थापक स्वर्गीय बालक दास बाबा जी थे। उन्होंने नींव रखी और ये यज्ञ अनुष्ठान निरंतर इस वर्ष 2026 तक 58वां वर्ष होते हुए आ रहा है। बाबा जी के द्वारा यह भव्य अनुष्ठान प्रारंभ करने का उद्देश्य था विश्व की कल्याण, विश्व की शांति और इसकी स्थापना के लिए ही विश्व कल्याण के मात्र से ही यह यज्ञ अनुष्ठान कार्यक्रम निरंतर होते हुए आ रहा है। मौके पर सुनील महतो, बबलू चौधरी, जिला परिषद सदस्य सूरज मंडल, सविता सरदार, पूर्व जिला परिषद सदस्य चंद्रावती महतो, मुखिया सुखलाल सरदार, साहित्यकार सुनील कुमार दे, शंकर चंद्र गोप, सावित्री सरदार, हितेश भगत, रजनी सारंगी, देव पालित, पोल्टू मंडल, मनोज सरदार, लव सरदार, आश्रम कमेटी के अध्यक्ष सुधांशु शेखर मिश्र, दिलीप पांडा, कृष्णा गोप, उपेंद्र नाथ सरदार, गणेश सरदार, पप्पू पांडे, जगन्नाथ यादव, भावेश महतो आदि के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। पोटका अंचल में हाता स्थित प्राचीन गुरुकुल रामगढ़ आश्रम हाता, इस आश्रम का संस्थापक स्वर्गीय बालक दास बाबा जी ने नींव रखी और निरंतर ये वर्ष 2026 तक में 58 साल हो रही है। निरंतर बाबा जी का उद्देश्य था विश्व का कल्याण, विश्व की शांति, इसकी स्थापना के लिए ही विश्व कल्याण के मात्र से ही ये यज्ञ कर्म का अनुष्ठान निरंतर करते आ रहे हैं। यही बाबा जी का उद्देश्य था और हम सभी ब्राह्मणों का यही उद्देश्य है। हमारे बगल में उड़ीसा है, बंगाल है, बिहार, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, बहुत दूर दराज के लोग आते हैं। यहाँ तक कि पिछले साल तो जैसे मुंबई के भी कुछ लोग आए थे, उन्होंने आकर के 2 दिन भी था यहाँ पर। विदेशी लोग भी जो पर्यटक आते हैं इंडिया में घूमने के लिए, वे लोग को भी जब मौका मिल जाता है वे लोग भी आ जाते हैं और इसको देख करके बड़ा भावुक होते हैं और बड़े श्रद्धा से समय को व्यतीत करते रहते हैं। इसे पोटका हाता में इस आश्रम में लगभग देखा जाए आज 20-25 साल से ये युग यहाँ पर रहते हुए आ रहा है और यही उद्देश्य है कि इस योग से लगभग सप्ताह भर चलेगा और इससे सभी हमारा इस हाता या पोटका वासियों का ही उद्देश्य है कि इस पूजा पाठ से हमारे इस क्षेत्र कैसे शांति बने रहे, सुख शांति से लोग रहें और यही उद्देश्य के साथ यहाँ प्रत्येक साल किया जाता है। और आज देखा जाए सब कोई यहाँ पहुँचने का काम करते हैं, माथा टेकने का भी काम करते हैं 7 दिन के दौरान और एक भाईचारा बनाने का भी काम करते हैं। और इसी के साथ मैं सभी को कहना चाहता हूँ कि सब कोई यहाँ पधारे और
अपना अपना परिवार के अपने अपने के बीच में या माथा टेक के सुख शांति का कामना करते हैं। धन्यवाद।